कैलाश पर्वत, जो भोलेनाथ और मां पार्वती का घर है। इस पर्वत को एक रहस्यमयी पर्वत भी माना जाता है। यह कोई साधारण पर्वत नहीं है। विष्णु पुराण के अनुसार यह पर्वत सोना, क्रिस्टल और रूबी जैसी धातु से मिलकर बना है। इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया और ना ही यहां पर कोई हेलीकॉप्टर ले जा सकता है। इस पर्वत पर अभी तक केवल 2 लोग चढ़ पाए हैं। 11वीं शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षुक मिलरेपा इस पर्वत पर चढ़ पाए और दूसरे युधिष्ठिर, जो कि द्वापर युग में इस पर्वत पर चढ़े थे। उसके बाद आज तक कोई और व्यक्ति इस पर्वत नहीं चढ़ सका। साल 2015 में नासा ने सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत की पिक्चर क्लिक की, जिसमें कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ का चेहरा बना हुआ था। पहले कैलाश पर्वत भी भारत में हुआ करता था, लेकिन 1962 में भारत और चीन में हुई लड़ाई के बाद कैलाश पर्वत चीन के पास चला गया। चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। लेकिन बाद में चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा दी, क्योंकि लोगों का मानना था कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है। रूस के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्नस्ट मोल्डाशेव का मानना था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है, जो कि 100 रहस्यमयी पिरामिडों से मिलकर बना है। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें भी हैं, जिनमें से एक झील मानसरोवर है, जिसको पवित्र नदी माना जाता है। वही दूसरी झील राक्षस ताल के नाम से जानी जाती है, जिसका जल समुद्र के पानी जैसा खारी है। इस झील को रावण झील भी कहा जाता है। कहते हैं कि महादेव के आगे अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए और महादेव से शक्तियां लेने के लिए रावण ने अपने एक एक करके 9 सिर काट लिए। लेकिन जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काटने लगा, तभी महादेव प्रकट होकर रावण को शक्तियां दे देते हैं और रावण के सिर काटने पर जिस जगह ये खून बहा था, वो जगह आज राक्षस ताल मानी जाती है और इसीलिए इस झील को रावण ताल भी कहा जाता है। कहते हैं कि अगर कोई यात्री इस पानी को पीता है तो वह बीमार पड़ सकता है। इसीलिए लोगों को इस झील से दूर रहने को कहा जाता है। आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि जब दोनों झील एक ही जगह पर है और एक ही क्लाइमेट में होने पर ये दोनों झील इतनी ज्यादा अलग कैसे हो सकती है। हिंदू धर्म में डमरू और तांडव मेजर डिस्ट्रक्शन की ओर रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्हें हर रात डमरू की आवाज सुनाई देती है और डमरू की गूंज के साथ साथ ओम की ध्वनि भी सुनाई देती है। इस पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह पर्वत अपनी पोजीशन बदलता रहता है। लोगों का मानना है कि पर्वत पर चढ़ते हुए उनका रास्ता अक्सर बदल जाता है, जिससे वो लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव आपका रास्ता रोकते हैं अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। चीन ने इस पर्वत पर चढ़ना तो बंद कर रखा है, लेकिन इस पर्वत की परिक्रमा करने के लिए लोग जा सकते हैं।